देखो बावजू रहना, वज़ू से रहे तो क्या फजीलत है उस बारे में। इंसान जब सो जाता नहीं, इंसान सो गए इस टाइम पर इसकी रूह चली जाती है अल्लाह के पास, अल्लाह के अर्श का तवाफ़ करती है, अल्लाह की अर्श का इंसान की रूह तवाफ़ करती है। अगर वज़ू से सो गए तो जाकर तवाफ़ करती है, नापाक हो को बेवज़ू हो को सो गए तो हमारी रूह कहाँ थी मालूम नहीं। सोते टाइम पर वज़ू से अतल कुर्सी पढ़ ले को, ये सब अमल कर ले को सो गए तो अल्लाह के फरिश्ते साथ रहती है, हमारे हिफाजत करती। देखो ठीक है, देखो वज़ू के साथ सोना, बावजू रहना हमेशा। इससे क्या होता, बावजू रहने से नेक अमाल की तौफ़ीक़ मिलती है और इंसान शयातीन व जिन्नात और उनके बुरे वसाविस से महफूज रहता है। इसलिए देखो हमारे अकाबिर हमारे बुज़ुर्ग हमेशा वज़ू से रहते थे ना। देखो वज़ू से रहने का क्या फ़ायदा, पहला फ़ायदा वज़ू से रहने से नेक अमाल की तौफ़ीक़ मिलती है, नेक अमल करने की तौफ़ीक़ मिलती है। कुरान पढ़ना का तो वज़ू होना नहीं होना, पढ़ने के वास्ते वज़ू ज़रूरत नहीं, लेकिन छीने के वास्ते वज़ू होना पड़ता। अब मामूल से को अल्लाह सुन्ना तो इना खुल्ला आयतल कुर्सी याद है, वैसे तो चलते फिरते पढ़ सकती। कुरान पकड़ने के वास्ते वज़ू होना पड़ता। तो वैसा आदमी पाक रहा तो वज़ू से रहा तो कुरान पकड़ सकता। और क्या तो भी 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ना, इशा की नमाज़ पढ़ना बोला, तहज्जुद नमाज़ पढ़ना बोला, रमज़ान में सही खाना आया तो वज़ू है तो अंदर का को नमाज़ पढ़ सकता, नमाज़ पढ़ सकता हूँ। वज़ू नहीं तो हमारे बेटों को खाली खाना चले जाता हूँ। मस्जिद में आको भी, मस्जिद में आया सो मस्जिद है सो कहीं खाना खाने नमाज़ पढ़ने वास्ते, अज़ा होने का खाना खाने नमाज़ पढ़ने। फिर रमज़ान में अगर बंदा वज़ू है तो नमाज़ पढ़ने तौफ़ीक़ मिल सकती, पढ़ सकता, पढ़ना चाहे तो। सब इतना नमाज़ पढ़ते रहती हैं, नौजवान बच्चे बड़े में नमाज़ पढ़ते 4 बजे आको, 3 बजे आको। अगर वज़ू है तो बंदा क्या कर सकता, नमाज़ पढ़ सकता। वज़ू नहीं तो फिर हाथ बैठता खाता जाता। तो वैसा वज़ू है तो क्या कर सकता, कुरान पकड़ सकता, नमाज़ पढ़ सकता, ऐसा कुछ भी कर सकता है। एक फ़ायदा तो ये, वज़ू रहने से क्या हो सकता, आदमी आमाल कर सकता, नेक आमाल कर सकता है। दूसरा, इंसान शयातीन व जिन्नात और उनके बुरे वसाविस से महफूज रह सकता है। वज़ू है बोल लो, जब तक आदमी ज़िक्र में रहता, वज़ू से रहता नहीं, तो शैतान भी क्या करता बोलो, उसे उसके अंदर उसके दिल में वसवसे डालता नहीं, नज़दीक नहीं आते। वज़ू से नहीं है, अब आदमी अब जो है नहीं, आदमी वज़ू से रहता क्या कर सकता, कुरान पढ़ सकता। वज़ू नहीं तो फिर आदमी कुरान पकड़ सकता नहीं, पढ़ सकता नहीं। आदमी वज़ू नहीं है तो फिर क्या करता, कुरान नमाज़ नहीं पढ़ सकता नहीं। तो अब शैतान क्या कर डालता, उसे वसवसे बुरे ख्यालात डालता रहता। आदमी वज़ू के लिए तो क्या हो जाता, बुरे वसवसों से, शैतान और जिन्नात से महफूज रहता। 2 फ़ायदे समझ में आ गए। एक, वज़ू रहने से आदमी अमल कर सकता, नेक अमल। दूसरा, शैतान और जिन्नातों के वसवसों से आदमी ख्यालों से बचकर रहता, वज़ू है तो। अब देखो हमारे बुज़ुर्गों में, हमारे अल्लाह वालों में कैसा एहतराम था। देखो एक जने अल्लाह वाले हज़रत है नहीं, हमें करते थे नहीं दरस कुरान, वैसा दरस हदीस चलता था। मदरसे में पढ़ाते नहीं, मदरसे में बच्चों को पढ़ाते नहीं, क्या भाई बड़े बड़े किताबें हमारे घर में है नहीं, बड़े बड़े किताबें, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, ऐसे बड़े बड़े किताबें थे, बड़े बड़े वैसे पढ़ाते रहती। तो मदरसे में क्या होता, जनाजा आता बाहर से, जनाजा आया तो क्या होती, वज़ू करना, नमाज़ पढ़ना नहीं, पढ़ना जनाजे की, वज़ू होना नहीं है नमाज़ पढ़ने वास्ते, जनाजे की वज़ू होना। तो जब क्या हो जाता, मदरसे में बच्चों को सबक पढ़ाती थी हज़रत जने, जनाजा आ जाता तो बच्चे क्या करते मालूम, वज़ू कर ले कहते हैं, बच्चे बाहर जाती, बच्चे वज़ू कर ले कहाँ जाती नहीं, वो हज़रत पढ़ाते सो हज़रत है नहीं, रोती है उन्होंने, कौन तो कौन की पूछती है उनको, है क्यों रोती हैं हज़रत का बोल को। उन्हें बोलती हमें हमारे ज़माने में, हमें हमारे हज़रतों के पास, हमें अपने हज़रत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, इन्हों आज़ादी के वक्त में थे नो, 1857 में, उस वक्त जंग में थे नो, 1850 में, 200 साल पहले के। तो इन्हों हज़रत ने बोलती हैं, हज़रत बोलते सो हमें हमारे हज़रत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास हमें जब ऐसे पढ़ते थे, उनके शागिर्द बन को हमें, तो हमें कभी भी हमें कोई सी हदीस कोई सी किताब हमें बग़ैर वज़ू के नहीं पढ़े बोलती हैं। आज ज़माना क्या आ गया, बच्चे वज़ू नस्ल का आज आपको बैठती हैं क्लास में, कुरान पढ़ने हदीस पढ़ने, बच्चे वज़ू नस्ल का पढ़ती हैं, वो ना अफसोस करती है, रोती हैं। क्या मालूम है इस वाक़े से, बग़ैर वज़ू के क्लास में नहीं बैठना, कुरान वगैरह पढ़ने की जगह में, हदीस पढ़ने की जगह में बग़ैर वज़ू के नहीं आना। एक वाक़या ये सबक उससे वो। अब एक देखो और एक बुज़ुर्ग है नहीं, शम्सुल अइम्मा सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा, इनका वफ़ात कब हुई, इनके डेट कब हुआ, डेट देखो 480 पर 3 हिजरी में उनका डेथ हुआ, इंतकाल हुआ। तो इनका बयान है, वो इस हाल, इनको बीमारी लग गई थी, पेट की बीमारी। अब हमारे ज़माने समझो गैस की बीमारी, समझो गैस की बीमारी समझो, अब वज़ू टूटता रहता, समझो गैस आती रहती, हवा निकलती है तो वज़ू टूट जाता। तो वैसा पेट की बीमारी थी उनको। तो उन्होंने क्या हो गया, किताब उन्होंने लिखते थे,
किताब पढ़ते थे या किताब का मुताला करते थे, किताब पढ़ते थे या किताब का मुताला करते थे या किताब लिखते थे। तो यहाँ तो किताब का मुताला करते थे लिखा है, तो किताब पढ़ते थे। नो किताब को सी पढ़ना है तो हमें क्या करना, वजू से पढ़े तो वजू की बरकत रहती है, किताब भी हमारे दिल दिमाग को बैठती है। किताब का अदब रहता, अदब करे तो क्या होता, पढ़ना दिल में आता। बगैर वजू के और क्या बोलती हैं बेढंगेपन से अगर पढ़ते रहेंगे, किताबों को शीता रहेंगे, पढ़ना आता नहीं, दिमाग बंद हो जाता। किताब में पढ़े से बात भी जहन में चढ़ते नहीं, उसके बाद से वजू से पढ़ना। तो ये हज़रत क्या करते थे, पेट की बीमारी थी उनको, तो उन्होंने रात के किताब पढ़ते थे। ऐसा किताब पढ़ते तो क्या हो गया, वो रात में है नहीं उनको 17 मरतबा उनका वज़ू टूटा, हवा निकल गया किसी और वजह से। दोनों 17 मरतबा रात को जाकर वज़ू करते थे, आते थे, फिर पढ़ते थे, फिर वज़ू टूटता था, प्रॉब्लम था गैस का, फिर जाते थे वज़ू करते थे, फिर आते थे, फिर पढ़ना शुरू करते थे किताब। तो एक रात में उन्होंने क्या करी, 17 मरतबा वज़ू करी उन्होंने, समझेगा। थन बस्ती है को छोड़े नहीं उन्होंने। तो ऐसा हमें वज़ू का एहतमाम करना है, ऐसा वज़ू नहीं सका नहीं रहना, पढ़ना है तो किताबा सा। और एक देखो आगे समझो, और एक हज़रत शमसुल अइम्मा हलवाई रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने एक बुज़ुर्ग, इनका नाम शमसुल अइम्मा हलवाई रहमतुल्लाह अलैह, इनका डेथ कब हुआ, 440 पर 60, इनका 440 पर 8, उनका कितना था 480 पर 3, इनका 440 पर 8, उनको 40 साल का फ़र्क है। उनको 30 पर 8 चिल्लर। तो इन्हें देखो, ये शमसुल अइम्मा हलवाई रहमतुल्लाह अलैह क्या बोलते, देखो मुझे इल्म सिर्फ़ इल्म की ताज़ीम से नसीब हुआ, क्योंकि मैंने सादे कागज़ को भी वज़ू के बगैर नहीं छुआ। इन्हें क्या बोलती हैं ये बुज़ुर्ग, मुझे बहुत बड़े आलिम साहब नबी, इन्हें क्या बोलती हैं, मुझे पन्ना आया सो कहीं बोले तो मुझे पन्ना पढ़ को नहीं, पन्ना पढ़ को आया, लेकिन वो बात नहीं। असल इन्हें क्या बोलती हैं, मुझे पन्ना कहीं क्या बोलती हैं, मुझे किताबों का वर्क़ों का मैं अदब करता था, वो अदब की वजह से अल्लाह मुझे बरकत, वो अदब की बरकत से अल्लाह मुझे पन्ना दिया, बोलती है ना। तो इन्हों मामूल खाली पेपर को भी है नहीं नो वज़ू इसका छीते नहीं थे कहते हज़रत शमसुल अइम्मा हलवाई रहमतुल्लाह अलैह, खाली पेपर है नहीं, खाली कागज़ को भी मैं बगैर वज़ू के छीता नहीं था। तो ये अदब की बरकत से अल्लाह मुझे बड़ा इल्म दिया को बोलती है। और एक किस्सा सुनो, तो ऐसा हमें किताबों का पेपरों का अदब करना, खिलौने बनाना नहीं पेपरों से, पढ़ने की चीज़ ही है, पतंगा बनाना नहीं, पढ़ने की चीज़ नहीं पेपर। पतंग किसी बनाती पेपर से नहीं, बेवत भी होती पढ़ने की, नहीं बनाना पतंगा, इस्लाम मुखालिफ है पतंगों का, नहीं बनाना पतंग, खिलौना को, गुड़िया गिड़िया बनाना को ऐसा हम बनाते थे नहीं बनाना, ऐसा नहीं करना, ऐसा सब भी पेपर आए है क्या भी नहीं बनाना। लिखना अल्लाह का कलाम है कि दूसरे चीज़ लिखना है, पढ़ना है, अदब करना है इसका, क्या भी नहीं काम ही नहीं करना भाई, कहाँ है तो क्या पेपर नहीं, अदब करना उसका, पढ़ना आता, अदब नहीं करता पढ़ना नहीं आता। उन्हें बोल रहे नहीं आता पेपर, खाली पेपर को मैं बगैर वज़ू के छीता नहीं था कहो। अरे एक आखिरी वाक़या सुनो, हाँ देखो एक जने हज़रत कौन मालूम है ना, फ़ज़ाइल अमल लिखे सो हज़रत, उनका नाम क्या नाम मालूम नहीं, क्या नाम लिखे सुनो, शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। तो इन्होंने पढ़ते थे मदरसे में, तो क्या होता था, इनके एक दोस्त थे कहते, 7 क्लास में बैठते थे इनके, उनका नाम मोहम्मद हसन था। तो उससे ज़्यादा सालिह मैंने अपने बचपन में नहीं किसी और साथी को नहीं देखा। तो इनके दोस्त थे नहीं, ये हज़रत के दोस्त ज़करिया रहमतुल्लाह के दोस्त मोहम्मद हसन। तो इन्होंने हज़रत क्या बोलती हैं, बचपन में मैं मेरे दोस्त को नेक आदमी कभी देखा नहीं है को बोलती है, अच्छे आदमी था, नेक आदमी था बोलती हैं। देखो क्या होता बोले तो हम दोनों ने तय कर रखा था कि बेवज़ू किसी हदीस को उस्ताद के सामने नहीं पढ़ना है, और ये कि कोई हदीस छूटने ना पाए। देखो इन दोनों दोस्तों क्या बोलती हैं, बोल तो पढ़ते रहती हैं ऐसा मदरसे में। तो इन दोनों क्या बोलती, हमें एक हदीस भी हमें वज़ू ने सका नहीं पढ़ना हमें, और हमारा एक सबक भी नहीं छूटना, एक हदीस भी हमें वज़ू ने सका नहीं पढ़ना, और हमारी एक हदीस भी क्लास में सबक नहीं छूटना। क्या करना, अब इन्होंने दोनों प्लान बना लेती। अब वो वज़ू टूट गया समझो, पढ़ती रहती हदीस, क्या तो भी हज़रत पढ़ाते रहती, वज़ू टूट गया, अब क्या करना, वो इन्होंने दोनों क्या बोलती हैं, वज़ू नहीं सका पढ़ना भी नहीं, और हमारी कोई सी हदीस भी छूटना भी नहीं। वज़ू टूट गया, वज़ू करने क्या था, छूट जाता हदीस है पढ़ना, हज़रत सब पढ़ते रहती, समझाती रहती हदीस में। अब चल गया वज़ू नहीं पढ़ना नहीं, वज़ू नहीं पढ़ना नहीं, वो अब क्या करना, दूसरा वज़ू हो कुछ पढ़ना, वो दूसरा क्या है, हमारी एक सबक बीमार छूटना नहीं। वज़ू करने का क्या होता है, हर सबक आगे पढ़ डालती। दो बातें भी है, वज़ू हो को पढ़ना, और वज़ू टूट गया तो वज़ू करने का हर सबक आगे पढ़ डालती है। क्या करना, वो देखो दोनों क्या बोलती, देखो दोनों क्या बोलती मालूम, दोस्तों तो टूट गया तो वज़ू करने जाओ खामोशी से। तो मैं यहाँ तक मैं क्या करता हूँ, हज़रत को सवाल करता हूँ, क्या तक चुपके क्या तो सवाल पूछता हूँ मैं,
कौन सा सवाल? ये सवाल, ये हदीस का मतलब क्या? ये इन्नमल आमालु बिन्नियात का मतलब क्या? हज़रत अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमुना मिन लिसानी व यदिही में अल्लाह ताला अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमुना मिन लिसानिही, अल्लाह पहले लिसान ही, अल्लाह ज़ुबान को अल्लाह का एक बोला पहले, यद हाथ अल्लाह का एक बोला। इंसान ज़ुबान से मारता, हाथ से मारता? हाथ से मारता नहीं क्या? अल्लाह इंसान दूसरों को तकलीफ देने का, मारने का हाथ से, अल्लाह ज़ुबान को एक बोला पहले। ऐसा कोई सवाल करते थे ना हदीस में? ऐसा अल्लाह ताला पहले मिल लिसान ही अल्लाह का एक बोला, बाद में यदी का एक बोला, पहले यदी बोला था, बाद में लिसान ही बोला था। अल्लाह के कैसा बोले? हदीस में कई को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बोली ऐसा कहो ना, पूछते थे इश्काल, कोई भी तरह से ऐसा करते थे, कोई कैसा पूछते थे उन्होंने, इनका दोस्त गया नहीं, हज़रत उड़ गया का दोस्त गया तो वज़ू कर ले, कहता हज़रत वो मतलब समझा देती अल्लाह का एक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में मिल लिसान ही पहले कई बोली, यदी बाद में कई बोली, उसमें मतलब समझाते थे ना। और मतलब समझते थे, टाइम पकड़ता नहीं, और टाइम पकड़ाते उस पर समझाता का दोस्त उनके वज़ू कर ले को आते थे। कभी एक बार हज़रत को शेख वज़ीर ज़कीर रहमतुल्लाह अलैहि के हज़रत इनको कब तो वज़ू तोड़ा था, तो इन्हों वज़ू करना चाहते थे, उनके दोस्त हज़रत उनको दोस्त क्या करते थे, उन्होंने वज़ू कर ले कहता का, इनके दोस्त सवाल करते थे, कोई ना कोई सवाल है सच। तो वैसा समझ में आ गया वो हदीस का, तो समझा तो लो मैं, ठीक है। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमुना मिन लिसानिही व यदिही, लिसान ज़ुबान, मिल लिसान ही, ज़ुबान को अल्लाह पहले कई को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई बोली, व यदिही बाद में कई बोली। कब तो भी समझा तो मैं, बड़े अच्छे पॉइंट्स में है, कब तो बोलता हूँ मुस्तकिल उसके ऊपर, कब तो भी एक लेक्चर देता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। अब समझो इन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरे जाते रहते वैसा वज़ू कर ले को तक हज़रत को क्या करते थे, वैसा सवाल में ये करते थे। एक मरतबा क्या होता, ये हज़रत है नहीं कौन, शेख वज़ीर ज़कीर रहमतुल्लाह अलैह, इनके बाबा खुद उनको पढ़ाते रहती मदरसे में, तो इन्हें क्या करती हैं, ऐसा अच्छा नहीं, देखो सुना बोलते देखो आता देखो। और मेरे हज़रत मुजस्सम बाबा कर देखो, पहले एक किस्सा सुनाई देता हूँ, क्या है परसी, वो भी वज़ू करके आ जाए, और इसी तरह मैं भी करता था। चुनाचे एक मरतबा मैंने इश्काल किया कि हज़रत फतहुल क़दीर में यूँ लिखा है, देखो इन्होंने क्या सवाल कर, इनके बाबा सवाल करती ना पढ़ते पढ़ते, इनके दोस्त है नहीं, चल गई पेशाब, वही पेशाब क्या वज़ू टूट गया, चल गई दोस्त करने, इन्होंने बेटे खुद बाबा से, बाबा पढ़ाती सवाल उनको हदीस पढ़ाती हैं, बाबा बच्चे पढ़ती हैं, दोस्त चल गया वज़ू करने वास्ते, बेटे थे वो क्या पढ़ती, देखो बात में उनको लगा डालती हैं हज़रत को, क्या बोलती देखो। तो हज़रत वालिद साहब ने फरमाया था, उन्हें पूछती हज़रत को, वो किताब में ऐसा है तो हज़रत, और किताब में ऐसा है तो को पूछती, सवाल करती हैं, बात में लगाती हैं। तो पहले ये किस्सा सुनाई देता हूँ। हज़रत वालिद साहब ने फरमाया कि तुम्हारे फतहुल क़दीर से मैं अपनी जगह निमटता रहूँगा। पहले ये किस्सा सुनाई देता हूँ। मेरे वालिद साहब सबक में अशआर और क़िस्से भी सुनाया करते थे, और मेरे हज़रत मुजस्सम बावक़ार थे, वक़ार से इज़्ज़त से बैठते थे, नो अच्छे रहते थे। तो बच्चों से कभी कभार कोई शेर, कोई क़िस्सा, कोई कातबी ऐसा बच्चों को बोलते भी थे उनके हज़रत के बाबा। मेरा भी सबक में मामूल था कि शशमाही तक वालिद साहब का ताबीर रहता था, और उसके बाद हज़रत का यानी मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी का, क्योंकि किताब ख़त्म करनी होती। हज़रत मोहम्मद हसन मरहूम का ख़त भी बहुत ज़्यादा पाकीज़ा था, जिसका हाल में ज़िंदगी जिस हाल में ज़िंदगी गुजारोगे तुम्हें उसी हाल में मौत आएगी। तो बावजू ज़िंदगी गुजारने वालों को अल्लाह ताला बावजू मौत अता फरमाएंगे। तो इन्हें क्या बोलते हैं, तो यहाँ समझ में क्या आ रहा बोले तो इनके बाबा क्या करते हैं, पूछते थे नहीं इनका दोस्त वज़ू करने गया, तो ऐसे ही हज़रत के बाबा क्या बोलते थे। तो हज़रत वालिद साहब ने फरमाया तुम्हारे फतहुल क़दीर से मैं अपनी जगह निमटता रहूँगा। तुम्हारे फतहुल क़दीर के उन्होंने सवाल करे नहीं, तो सवाल कर से उसको उन्हें क्या बोलती हैं कि बाबा तुम्हारे फतहुल क़दीर से मैं अपनी जगह निमटता रहूँगा। तो वैसा उन्होंने वैसा बोलते थे, उनको बातों में लगाते थे, और उनके साथी अता का वैसे बातों में मशगूल करते थे हज़रत को, ताकि हमारे उनके दोस्त का भी सबक छुटाना और वज़ू से भी पढ़ना का बोल को ऐसा करते थे। तो ये सब खुलासा क्या है बोलो, वज़ू से रहने का एहतिमाम, वज़ू से रहना, हमेशा वज़ू से रहने की कोशिश करना। आखिर में क्या है इसमें बोलो, जैसा जीती हमें वज़ू के हाथ में जिए तो हमें मौत भी हमारी वज़ू के हाथ में आती है, नापाकों को जिए तो फिर नापाकों को मरती है। तो इसलिए बावज़ू रहना, हमेशा बावज़ू रहने की कोशिश करना, ठीक है।